हाँ बच्चों, हम क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, इसका क्वेश्चन पहला देखे थे। अब क्वेश्चन तीसरे का एक तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी भी विधि से समीकरण हल कीजिए। ठीक, तो इसके पहले आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में अवगत कराया गया था कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, अभी हम विलोपन विधि से किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा समीकरण दिया x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक, अब इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से यहाँ पे लिख लेते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में होता क्या है, दोनों समीकरण में से या तो चर x या चर y दोनों में से किसी एक को विलोपित करते हैं, है ना। और विलोपित करने के बाद x का मान या y का मान निकालते, फिर उस मान को दूसरे में रख दिया जाता है। इस प्रकार से विलोपन विधि समीकरण हल हो जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो समीकरण दिया है इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। ये जो दूसरा है ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, ये जो गुणांक है यहाँ जैसे y का गुणांक, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक 1 है। ठीक है, और सामने माइनस है तो -1 है। यहाँ पर y का गुणांक क्या है, सामने में y के आगे में क्या है 2 है तो इसका गुणांक 2 है। तो यहाँ पर गुणांक जो है वो बराबर नहीं है, y का गुणांक भी बराबर नहीं है और x का गुणांक भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमको y को विलोपित करना है तो y को विलोपित करना है तो y के गुणांक को समान करना पड़ेगा। x को अगर विलोपित करना है तो x के गुणांक को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 को। आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है। तो समीकरण 1 को यहाँ पर दूसरे में जो y का गुणांक है उससे गुणा करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को, अब यहाँ पर y का गुणांक क्या है 1 है तो इसको 1 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, समझ में आई। तो ये y का गुणांक यहाँ पर 2 है तो इसको यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो इसको 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिख दिए तो ये पूरे से इसको 2 को गुणा करना है तो ये 2 से इसको गुणा करोगे तो 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x, माइनस का माइनस, 2 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर माइनस 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा मान, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 12 एकम 12, ये हो गया 12। आप क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर y का गुणांक अब बराबर हो गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया। अब y के गुणांक बराबर हो गए तो चिन्ह को ध्यान देते हैं, तो ये दोनों का साइन माइनस में है तो दोनों माइनस में, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम घटाने पर करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो जब भी घटाने पर लिखेंगे तो क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं नीचे वाले समीकरण का। तो ये 3x, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से चिन्ह को बदलना। अब यहाँ पे देखिए -2y और ये हो जाएगा +2y, ये बीच को नहीं देखना है, ये हो जाएगा +2y, तो -2y + 2y ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, 2x और 3x का साइन हो गया -3x, तो -3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा -1x, 3 में से 2 को कम कर देंगे और माइनस वाला बड़ा है इसलिए साइन माइनस का लगाना है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि गणित में एक प्लस माइनस अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। -2 और -12, अब दोनों का साइन समान है तो दोनों का साइन समान है
तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 2 ये हो जाएगा 14, और दोनों का साइन माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू -14 अपान -1, माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू 14 अपान 1, मतलब x इक्वल टू 14, ये x का मान हमको मिल गया। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है, इस x के मान को समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, इसको पहले नोट कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1। x का मान कितना निकालें, 14, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये जो -y है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, या -1 को इधर ले आओ। ठीक है, y को उधर ले जाओ, तो ये 14 -1 इधर आके हो जाएगा +1 इक्वल टू -y इधर आके +y। यहाँ पे क्या हुआ है, पक्षांतर किए हैं, तो पक्षांतर जब भी करते हैं तो साइन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 + 1 कितना हो गया, 15, तो y का मान आ गया 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 15, ये आंसर है। ठीक है, तो ये तो निकल गया x और y का मान। अब ये आंसर सही है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका भी आप लोग को बता देते हैं। चेक करने के बाद में ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए कोई भी एक समीकरण में x और y के मान को रख देते हैं। ठीक है, जांच कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x का मान कितना है, 14, माइनस y का मान कितना है, 15 इक्वल टू -1। अब ये 14 माइनस 15, तो -15 में 14 को कम करेंगे तो आ जाएगा -1 इक्वल टू -1। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों यहाँ पर बराबर आया है, मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में आप लोग जांच कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं, एक बार और आप लोग सुन लीजिए कैसे करना पड़ता है। तो विलोपन विधि से जब भी हल करेंगे तो x और y दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर y के गुणांक को हम समान कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ y का गुणांक 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिए, तो पूरे से इसको गुणा करना है, 2 × x 2x माइनस 2 × y 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -2, 1 से करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2y और ये भी -2y, दोनों का साइन सेम है, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे वाले का घटाने पर लिख के नीचे वाले का चिन्ह बदल देते, ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये -2y + 2y कैंसिल हो गया, 2x - 3x तो -1x, -2 -12, दोनों का साइन सेम है, जुड़ जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। फिर -1 को उधर ले जाना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 14। अब ये जो x का मान है इसको दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, x का मान आया 14 माइनस वाई इक्वल टू -1, पक्षांतर करने पर -1 इधर आके +1 हो गया, -y उधर जाके +y हो गया, तो y का मान आ गया 15, x का मान 14 और 15 है, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब ये एग्जाम में अपने को पता नहीं चलता कि आंसर सही है कि नहीं, तो उसको जांच कर सकते हैं। कोई सा भी एक समीकरण में x और y का मान रख देना है। जैसे यहाँ पर हम समीकरण 1 लिए हैं, x का मान 14, y का मान -15 इक्वल टू -1, तो 14 - 15 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये राइट साइड में जो दिया उसके बराबर आना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार से विलोपन विधि से हम समीकरण को हल कर सकते हैं।